प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें हम आपको प्रश्नावली 5D के सवालों को पढ़ा रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले वाले सवाल यानी 1 से लेकर 14 नंबर के सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व कराए हैं। अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5D के 15वें के ए नंबर के सवाल से। तो बच्चों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपको 15वें का ए नंबर का सवाल देखना है। ये सवाल हमसे कह रहा है कि पहला पद निकालो। पहला पद हमें ज्ञात करना है और इसमें हमें सार्व अंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है और इसमें n पदों का योगफल इतना दिया गया है। n पदों का योगफल दिया है 3n² माइनस n। तो सबसे पहले समझिए, पहला पद तुरंत निकल आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पहला पद होता है वह प्रथम एक पद का योगफल होता है। तो अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो S1 का जो मान आएगा वही हमारा पहला पद होगा। और D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं। अगर D का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, दूसरे पद में पहला पद घटा देते हैं तो D का मान निकल आता है। तो यहाँ पे हमें दूसरा पद निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जब योगफल दिया होता है और इससे पद निकालना होता है तो क्या करते हैं, जैसे हमें दूसरा पद निकालना है तो हम प्रथम 2 पदों के योगफल में प्रथम पद का योगफल घटा देंगे। प्रथम 2 पदों का योगफल, उसमें से प्रथम एक पद का योगफल घटा देंगे तो दूसरा पद निकल आएगा। तो यहाँ पे S1 निकालना है, फिर इसके बाद S2 निकाल लेंगे और S2 निकल आएगा तो हमारा दूसरा पद निकल आएगा। और दूसरा पद अगर हमें पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हमारा D का मान निकल आएगा। समझिएगा कैसे लगेगा। सबसे पहले हम S1 निकालते हैं क्योंकि जो S1 आएगा वही हमारा A1 होगा, पहला पद होगा। तो देखिए यहाँ पे n की जगह 1 लिखा, 3 n की जगह 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर n की जगह 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1 आएगा और 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे 3 में 1 घटा देंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। यानी पहला पद आया हमारा, पहला पद मैंने बताया था S1 होता है, पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो पहला पद हमारा 2 आ गया। इसके बाद S2 का मान निकालना ज़रूरी है क्योंकि S2 में S1 घटाएंगे, S2 में S1 घटाएंगे जब हमें दूसरा पद पता चलेगा। और दूसरे पद में पहला पद हमें पता चल चुका है, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो D का मान हमारा निकल जाएगा। इसमें प्रथम पद पूछा था तो प्रथम पद हम निकाल चुके हैं और दूसरा पद निकालने के लिए S2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। S1 का मान तो हमें पता है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 पदों का योगफल पहले निकालेंगे। तो n की जगह 2 लिखा, 3 n की जगह 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर n की जगह 2। समझिएगा 3 और यहाँ पे 2 का वर्ग 4 माइनस 2 और 4 थी कितना होगा 12 माइनस 2
तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो S2 का मान हमारा निकल गया 10। अगर दूसरा पद हमें निकालना है तो क्या करेंगे, प्रथम दो पदों के योगफल में प्रथम एक पद का योगफल घटा देंगे। तो S2 का मान अभी हमने निकाला, कितना आया 10। S1 का मान हमारा 2 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा पद आ गया 8। अगर अब D का मान निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि D का मान निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे। तो हमें दूसरा पद पता है, दूसरा पद 8 है, पहला पद हमें पता है 2 है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। तो D का मान आ गया 6। तो बच्चों एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमें पहला पद यानी A का मान या कह सकते हैं A1 का मान ज्ञात करना है, और इसमें हमें सर्वांतर यानी D का मान ज्ञात करना है। तो A का मान तुरंत निकल आएगा, क्योंकि जो A1 होगा वो S1 होता है। तो जैसे यहाँ पे 1 लिख देंगे तो S1 जो निकलेगा वही हमारा A1 होगा। इसके बाद जैसे D का मान निकालना है तो दूसरे पद में पहला पद घटाया जाएगा। तो पहला पद हमें पता चल चुका है, जैसे दूसरा पद हमें पता नहीं है तो दूसरा पद निकालने के लिए S2 में S1 घटाएंगे। तो S2 का मान पहले निकालेंगे, S1 का मान तो पता है, S2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, जब n की जगह जब हमने 2 लिख दिया तो S2 का मान निकल गया। तो S2 का मान जब निकल गया तो S2 में S1 घटा दिया, तो यहाँ से हमारा दूसरा पद निकल गया। और दूसरा पद जब हमारा निकल गया तो D का मान तुरंत निकल आएगा। अब दूसरे पद में पहला पद घटाना है, दोनों पद हमें पता है, दूसरा पद का मान 8 है, 8 लिख दिया, और पहला पद जो हमारा पहला पद है पहले पद का मान 2 है, इसके बाद घटा दिया तो D का मान निकल गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब चलेंगे 15वें के B नंबर के सवाल में चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, उस सवाल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। उस सवाल को मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बच्चों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं 15वें का B नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये सवाल बड़ा था इसलिए हमने जो है लिखा नहीं है, इसलिए स्क्रीन पर इसको जो है हमने काट के लगा दिया। तो आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा। इस सवाल को मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ, मौखिक इसका आंसर है, बहुत आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे एक लड़की है, मैं उस लड़की का नाम बता देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा, कोई भी लड़की हो सकती है। तो जैसे समझिएगा, चित्र हमसे अच्छे से नहीं बनता है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए जो है ऐसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लड़की है और इसका नाम है अवनी। हम इसी को लेकर सवाल को आपको समझाएंगे। अवनी नाम की लड़की है और इसका काम क्या है, इसका काम है जो है, जैसे यहाँ पे बाल्टी रखी है और एक सीधी लाइन में यहाँ पे इसका जो है डंडा बना देता हूँ, ताकि जो है इसको जो है उठा के ये जो है ले जाए। समझने के लिए आपको जो है ऐसा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे पेड़ लगाए देता हूँ, ऐसे ही जो है पेड़ लगाए देता हूँ। ये जैसे पेड़ लगा दिया तो यहाँ पे बाल्टी से जो है कुछ दूरी पर आलू रखे हैं, और किस प्रकार से रखे गए हैं। ये पहला आलू जो रखा गया है, ये रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और इसके बाद जो आलू रखे गए हैं 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसके बाद अगला आलू 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद अगला आलू 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद अगला आलू 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी प्रकार 10 आलू इसमें जो है
रखे गए हैं। तो इस अवनी का काम क्या है? इसका काम है, ये जो है पहले आलू को जाएगी, जैसे यहाँ से ये चलेगी तो पहले आलू को जाने के लिए ये 5 मीटर चलेगी और 5 मीटर चलकर ये आलू उठाएगी और उठाकर इस बाल्टी में डालेगी। तो देखना ये जो है कितनी चली, तो आपने दिमाग लगा लिया होगा। पहले ये 5 मीटर गई आलू उठाने के लिए, फिर इसके बाद 5 मीटर पुनः वापस आएगी तो इसमें डाल देगी। तो ये कितना चल गई टोटल? तो ये चली 10 मीटर की दूरी चली। इसके बाद जैसे इसे दूसरा आलू उठाना है तो पहले इतना 5 मीटर आएगी, इसके बाद 3 मीटर और आएगी। तो कितना मीटर चलेगी? तो ये चलेगी 5 3 8 8 मीटर चलेगी। जब 8 मीटर चलेगी तो यहाँ पे दूसरे आलू में पहुँच जाएगी। तो दूसरे आलू को उठाएगी और 8 मीटर फिर चलना पड़ेगा। तो 8 मीटर जब चलेगी तो इस बाल्टी में वो जो है आलू को डाल देगी। तो जैसे 8 मीटर तो गई, फिर इसके बाद 8 मीटर वापस आएगी। 5 3 8 8 मीटर उसे चलना पड़ेगा दूसरा आलू। अगर दूसरा आलू उसे उठाना है तो 8 मीटर उसे चलना पड़ेगा। तो 8 मीटर चलेगी और इस आलू को उठाएगी और फिर 8 मीटर फिर चलेगी तो इसमें डाल देगी। तो टोटल कितना चली? तो ये चली 16 मीटर चली। इसी प्रकार उसे जो है 10 आलू उठाना है और कितनी दूरी तय करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, एक तरह से यहाँ पे हम एपी बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगी। पहला आलू उठाने के लिए कितना चली? 10 मीटर चली। इसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए 8 गई और 8 वापस आई तो कितना चली? 16 चली, 16 मीटर चली। इसके बाद जैसे उसे तीसरा आलू उठाना है तो 5 3 8 9 10 11 जाएगी और 11 जो आएगी तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी का मान समान निकल रहा है। इसमें देखिए 6 जोड़ा तो 16 हुआ और 16 में 6 जोड़ा तो 22 हुआ और 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना? 28। ऐसे जो है 10 पद आएंगे, है ना? ऐसे जो है 10 पद आएंगे। 10 आलू उठाना है। पहला आलू उठाने के लिए इतना मीटर चलेगी, दूसरा आलू उठाने के लिए इतना चलेगी, तीसरा आलू उठाने के लिए इतना चलेगी और चौथा आलू उठाने के लिए इतना चलेगी। फिर इसके बाद इसका अगला पद होगा। तो टोटल कितना चलेगी? तो इनका योग निकालना है। कितने पद हैं? ये 10 पद हैं। 10 पदों का योग निकालना है। निकाल लेंगे। हमें 10 पदों का योग निकालना है। इसमें हमें प्रथम पद पता है, ए का मान कितना है? ए का मान 10 है। और इसमें हमें डी का मान पता है। तो 16 में 10 घटा देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये 10 पद हैं, 10 पदों का योगफल निकालना है तो हमें पता चल जाएगा। उसे 10 आलू उठाने के लिए कुल कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो देखिए SN का सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 D, यह SN का सूत्र होता है। तो यहाँ पे N की जगह 10 लिख देंगे और यहाँ पे 10/2 और यहाँ पे 2 गुणे A की जगह का मान लिख देंगे, 10 लिख देंगे, प्लस N का मान 10 लिख देंगे -1 और D का मान कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। N की जगह 10 होंगे कि 10 पदों का योग निकालना है। तो N की जगह 10 लिखा तो 2A की जगह 10 लिखा, A का मान भी 10 है। और इसके बाद N की जगह 10 लिखा और D का मान कितना? 6, सब लिख दिया। तो अब समझिएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 और इसके बाद 10 गुणे 2 10 दूनी 20 और यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। 9 गुणे 6 करेंगे, ना 6 आएगा 54 आएगा। तो देखिए 5 और यहाँ पे जोड़ देंगे 5 2 7 यानी कितना आएगा? 74। इसके बाद गुणा कर देंगे 5 चौको 20 और 5 सती 35 35 36 37 यानी
370 मीटर आ जाएगा। तो 10 आलू जो है उसे उठाने के लिए 370 मीटर कुल चलना पड़ेगा। बच्चों अब आपको इस 16वें नंबर के सवाल को देखना है। इस सवाल में हमें बताना है कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए, जो ऋणात्मक पद होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। जो ऋणात्मक पद होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे। जैसे ये 0 लिख दिया, ऋणात्मक पद मैंने लिख दिया, तो ये क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे पहले ये लिख देंगे। ऋणात्मक पद 0 से छोटे होते हैं तो कोई भी पद है, जैसे an, कोई भी पद है वो हमारा 0 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हमने ऋणात्मक पद 0 से छोटे होते हैं। तो कोई भी पद हो अगर ऋणात्मक होगा तो वो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे an का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n-1 d, और यहाँ पे a का मान लिख देंगे 121 लिख देंगे, 121। n का मान ही हमें बताना है कि कौन सा सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। तो n रहेगा जो कहते हो -1, और d का मान इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको भेज देंगे। तो जैसे बराबर में होता वैसे ही इसमें भी होगा। जब इसको यहाँ भेजेंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका गुण इसमें कर देता हूँ, -4n प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको यहाँ भेजेंगे तो -121 हो जाएगा, -4n, और यहाँ पे इसको भी यहाँ भेज देंगे तो -4 हो जाएगा, -4n, इसके बाद जोड़ देंगे -125 हो जाएगा, चिन्ह हट जाएगा। तो n और यहाँ पे 125 और 4 को लिखेंगे नीचे, जैसे बराबर में होता वैसे ही जो है होगा। तो 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 4 एकम 4, 1 बचा 10 बना, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 बना, 4 पंचे 20। तो ये जो है n का मान आया, इतना आया 31.25। तो 31 से थोड़ी ज़्यादा है, तो सीधा अब यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा 32वां पद होगा। 32वां पद जो होगा उसका पहला पद हमारा ऋणात्मक होगा। देखिए लिख देंगे अतः 32वां पद पहला पद, कौन सा पद, तो 32वां पद पहला पद क्या होगा, लिख देंगे ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 17वें नंबर के सवाल को देखेंगे बच्चों। 17वें नंबर का जो हमारा सवाल है, इस सवाल को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। इसमें n पदों का योग दिया है। n पदों का योग कितना दिया बच्चों, 2n² प्लस 7n इतना दिया है। और इसमें इस श्रेणी के हमें 5 पद ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, पहला पद ज्ञात करने के लिए s1 होता है, और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए s2 में s1 घटाते हैं, और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए s3 में s2 घटाते हैं, चौथा पद ज्ञात करने के लिए s4 में s3 घटाते हैं, और पांचवा पद ज्ञात करने के लिए s5 में क्या घटाते हैं, s4 घटाते हैं। तो यहाँ पे s5 तक पहले मान निकालना पड़ेगा, और सब मान निकल आएंगे तो हमारे जो है
इस श्रेणी के प्रथम 5 पद ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए निकालते हैं। अभी पहले S1 निकालते हैं। तो S1 निकालने के लिए जो S1 होगा वही हमारा A1 होगा। तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, n की जगह 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा और 7 गुणे n गुणा में है तो n का मान 1 है। 7 के गुणा में ऐसे लिख देना है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 गुणे 2 तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा 2 में तो 7 2 9 आ जाएगा। इसके बाद S2 निकालेंगे। तो अब n की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 7 गुणे n की जगह 2। तो देखना 2 का वर्ग 4 होगा और 4 गुणे 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 14 और 8 कितना होता है? तो 14 8 होता है 22, यानी 2 पदों का योगफल आ गया 22। इसके बाद S3 निकाल देंगे। 2 n की जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 7 गुणे n की जगह 3। तो यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 होगा और 9 गुणे 2 कराएंगे, 9 दूनी 18 आएगा। 18 में 7 तिया 21, 18 में 21 जोड़ देंगे तो कितना? 39। इसके बाद निकालेंगे S4 का मान निकालेंगे। तो देखिए अब n की जगह कितना लिखेंगे? 4, 4 का स्क्वायर 7 गुणे n की जगह कितना लिखना है? 4। तो 4 का वर्ग 16 होता है और 16 गुणे 2 16 दूनी 32 और 7 चौका 28 आएगा। तो देखिए जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा प्यारे साथियों 60 आ जाएगा। इसके बाद अब निकालेंगे S5। तो 2 n की जगह 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 7 गुणे 5 तो 5 का वर्ग 25 हुआ और 25 गुणे 2 25 दूनी 50 हो जाएगा और 50 में 35 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 85। तो देखिए पहला पद हमारा निकलाया है। पहला पद S1 होता है तो S1 का मान कितना आया था? 9। इसके बाद दूसरा पद निकालेंगे। S2 में S1 घटाएंगे तो S2 का मान बताइए। 22 आया है और माइनस S1 का मान कितना आया है? S1 का मान 9 आया है। तो 22 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। इसके बाद 13 पर निकालेंगे तो S3 में S2 घटा देंगे तो S3 का मान बताइए कितना? 39 और S2 का मान बताइए 22 है। 39 में 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 22। इसके बाद चौथा पद निकालेंगे तो S4 में S3 घटाएंगे तो S4 का मान कितना है? 60 और S3 का मान कितना है? 39। तो 60 में 39 जाएगा तो 21 आएगा। इसके बाद A5 पांचवा पद निकालना है। तो अब S5 में S4 घटा देंगे तो S5 का मान निकाला था 85 आया था, S4 का मान 60 आया था तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी के प्रथम 5 पद, अतः श्रेणी के प्रथम 5 पद श्रेणी के प्रथम 5 पद लिख देंगे। पहला पद 9, दूसरा पद 13, 17 और 21, 25। तो यहाँ पे इस श्रेणी के हमने प्रथम 5 पद लिख दिए। इसके बाद चलेंगे अगले नंबर के सवाल में। सवाल नंबर 18। डियर स्टूडेंट, आपको अब 18वें नंबर का सवाल देखना है। इस सवाल को हमने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है। यानी जो हमारा तीसरा पद है और जो हमारा 7वां पद है, इन दोनों का योग दिया है कितना? 6।
तो बराबर में 6 लिख दिया। तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था तीसरा पद a प्लस 2d और सातवां पद a प्लस 6d, इससे जो है एक कम लिखा जाता है, इस रूप का होता है। ये चीज़ आपको पता होगा ही। तो देखिएगा, समझिएगा, आगे हर बार ये ब्लर हो जाता है। a और a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 6d में 2d जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा, बराबर 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का इसमें भाग हो जाएगा। a प्लस 2 चौको 8, 4d आएगा, बराबर 6। तो a प्लस 4d, और यहाँ पे हमारा 6 और 2 को भेज देंगे नीचे, 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6। तो a प्लस 4d कितना, 3 आया। इसे बना देंगे पहला समीकरण, और यहाँ से a का मान निकाल लेंगे 3, और इसको यहाँ लिख देंगे माइनस का 4d हो जाएगा। तो देखिए, इसके बाद सवाल को आगे पढ़ेंगे। सवाल आगे हमसे कह रहा है इनका गुणनफल, मतलब तीसरे पद और सातवें पद इनका गुणनफल अब दिया है कितना, 8 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद और सातवां पद इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल दिया 8, बराबर 8 लिख दिया। इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी जैसे लिखा था, इसे लिख देंगे a प्लस 2d, और इसे लिख देंगे a प्लस 6d लिख देंगे, बराबर 8, और a की जगह a का मान इतना लिख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d बराबर 8। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने a की जगह इतना लिख दिया 3a माइनस 4d, और यहाँ भी ये लिखा था तो यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद देखिए, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2d आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 प्लस कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा, बराबर 8। इसके बाद देखिए दोनों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3 का वर्ग होगा माइनस 2d का वर्ग होगा, बराबर 8। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4d स्क्वायर बराबर 8। तो समझिए 4d, ये d है, d स्क्वायर 8, और इसको यहाँ भेज देंगे माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस 4d स्क्वायर जो करते हो, और यहाँ पे घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें दोनों तरफ माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, तो d स्क्वायर बराबर 1 और 4 गया नीचे। जब यहाँ से वर्ग घटा तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए समझिए, d बराबर 1/4, 2 का वर्ग होता है, तो d का मान 1/2 आ गया। तो d का मान समीकरण यहाँ पे रख दें, इसे बनाए देता हूँ पहला समीकरण, इसे काट दीजिएगा, इसे पहला समीकरण बनाए देता हूँ। तो d का मान 1/2 इसी में रखे देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए a लिखेंगे बराबर 3 माइनस 4 गुणे d का मान 1/2 लिख देंगे, और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो a बराबर 3 माइनस 2, तो a बराबर घट के 1 आ जाएगा। तो a का मान हमारा निकल आया, और d का मान पहले निकाल लिया था। d का मान हमारा 1/2 आया था, d का मान हमारा 1/2 आया था। इसके बाद सवाल कह रहा है 16 पदों का योग ज्ञात करो। तो ऐसा n का सूत्र लगेगा n/2 और 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे n की जगह n का मान कितना लिख देंगे, 16 पदों का योग निकालना है तो 16 लिख देंगे।
यहाँ पे 16/2 और 2 गुणे ए का मान हमारा 1 है और एन का मान 16 है -1 और डी का मान हमने निकाला था 1/2 आया था तो 1/2 लिख दिया। और समझिएगा आगे 2 से भाग दे देंगे तो 8 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 गुणे 1/2 तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। बटे में 1 करेंगे लासा लेंगे 2 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमारा 2 और 2 से ये कट जाएगा 2 चौको 8 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 19 आएगा। 19 का पारा 4 बार पढ़ देंगे 19 चौको 76 तो यहाँ पे 16 पदों का योग हमारा 76 निकल गया। तो प्रिय छात्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको 19वें नंबर के सवाल से बताएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों अगली वीडियो में 19वें नंबर के सवाल से आपको बताया जाएगा, बहुत अच्छे कायदे से बताया जाएगा, आपको सवाल समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में 19वां और 20वां 21वां ये सवाल आपको बताए जाएंगे। पूरे सवाल अगली वीडियो में कवर होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।